आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक से पहले बड़ा कवितामय माहौल हो गया था, काव्यमय माहौल हो गया था और कविता में बताया जा रहा था कि कैसे होंगे 400 पार, कौन रह जाएगा इस बार केवल 150 के आसपास, कौन इस बार 5 भी नहीं पाएगा। ये सारी बातें हो रही थी। शुरुआत हमने आज की चर्चा की सुरेंद्र जी से की थी। सुरेंद्र जी उस वक्त प्रेम शुक्ला जी यहाँ पर नहीं थे, नहीं पहुंचे थे स्टूडियो में। सुरेंद्र जी, मैं चाहूंगा आपके जो विषय थे सीधे आ जाएं प्रेम शुक्ला जी तक। मैंने थोड़ा बहुत तो मैंने बताया जो जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड की बात हुई है, आज कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज किए गए हैं। आप बोलें, फिर प्रेम जी उत्तर दें। देखिए, मैं तो 3-4 चीजें बहुत स्पष्ट कह रहा हूं प्रेम जी और राजीव रंजन जी दोनों से, कि आज जिस तरीके से एक भयानक रूप से रिटेलिएशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के तरफ से हुआ, कि कल इलेक्टोरल बॉन्ड्स को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अवैधानिक बताया, तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये लोग कुछ नहीं कर पाए, तो हमारे ऊपर इन्होंने सीधा हमला किया और हमारे अकाउंट्स फ्रीज किए। तो मैं तो सिर्फ एक चेतावनी दे रहा हूं, जिस तरीके से लोकतंत्र को एक जिसको कहा जाए डिक्टेटोरियल स्थिति में किया जा रहा है, वहां पर मेरा प्रश्न राजीव रंजन जी से है, प्रेम शुक्ला जी से ज्यादा, क्योंकि प्रेम शुक्ला जी क्या जवाब देंगे? उन्होंने तो अपने कर्म से जवाब दे दिया, उन्होंने खाते फ्रीज कर दिए, उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड लाए थे, पारदर्शिता का अभाव सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, वो अपने जवाब में जो भी करना चाहे। लेकिन मेरा मूल प्रश्न जो है वो राजीव रंजन जी जैसे एनडीए के नेताओं से है। वो कहते हैं ना कि जलते घर को देखने वालों, जो मैंने कहा था। तो मेरा ये मानना है आज की डेट में कि जो भी मोदी जी, ये हमारे ऊपर हमला नहीं है, ये पूरे लोकतंत्र के ऊपर हमला है, ये पूरी राजनीतिक जमात के ऊपर हमला है, और ये हमला हर इंडिविजुअल के ऊपर है, चैनल्स के ऊपर भी ये हमला है कि अगर आप हमारी बात यानी सरकार की बात नहीं मानेंगे, वर्तमान में भाजपा की बात नहीं मानेंगे, तो निश्चित तौर पर जानिए आपके खाते भी फ्रीज हो जाएंगे, आपके अधिकार भी फ्रीज हो जाएंगे। इससे बड़ा लोकतंत्र पर खतरा और क्या होगा? तो आप एक सेकंड के लिए ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कार्रवाई की, ये उसके अपने नियमों से संबंधित हो सकती है? क्योंकि आप लोगों को जो रिलीफ भी मिला आज, वो ट्राइब्यूनल में जाकर के मिला, और ट्राइब्यूनल भी ये कह रहा है कि हम आगे सुनवाई करेंगे। मैं बताता हूं, मैं उस पर भी बताता हूं। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, प्रेम शुक्ला जी भी जानते हैं, और राजीव रंजन जी तो सबसे ज्यादा जानते हैं, अनुराग भाई भी जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज टैक्स बिल्कुल एग्जम्पशन होता है। उनके आया हुआ चंदा टैक्स एग्जम्प्टेड है, उनके पास अगर कोई संपत्ति है उसका किराया आ रहा है तो भी टैक्स एग्जम्प्टेड है। 215 करोड़ रुपए का जिस तरीके से इनकम टैक्स ने सीधे लायबिलिटी हमारे ऊपर लगाई, वो अपने आप में बताता है, और जब इनकम टैक्स स्वयं 45 दिन का समय हमको दे रहा है रिटर्न फाइल करने के लिए, उसके बाद जिस तरीके से आप लोग खाते फ्रीज कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, क्योंकि इनकम टैक्स की पारदर्शिता पर, इनकम टैक्स की विश्वसनीयता पर, सीबीआई की विश्वसनीयता और पारदर्शिता पर, ईडी की विश्वसनीयता और पारदर्शिता पर एक नहीं हजारों उदाहरण ऐसे हैं। अगर आप जवाब ले रहा हूं आपकी बात का, तो राजीव रंजन जी भी बोल सकते हैं। आपने इसमें कानूनी भी कुछ पक्ष रखा है, राजीव प्रेम शुक्ला जी उसका जवाब दें। भाई, अगर देश के अंदर ये होने लगा कि जो सत्ता में है वो दूसरे के खाते फ्रीज करने लगा चुनाव से पहले, तो फिर तो सही बात है, सोचना पड़ेगा लोकतंत्र कैसा। ऐसा उनका आरोप है कि आप कर रहे हैं। सरोज, दरअसल लोकतंत्र को अपहृत करने का रिकॉर्ड तो कांग्रेस के नाम पर है, और एक बार नहीं बारंबार है। 90 से अधिक सरकारों का विधानसभा में बहुमत होने के बावजूद भी उनको बर्खास्त करने का है। एसआर बोम्मई का मामला आपके ध्यान में है। आपके ध्यान में है कि किस तरह से 1975 में आपातकाल, जब निर्वाचन किस तरह से भ्रष्ट तकनीकों का प्रयोग करके श्रीमती इंदिरा गांधी ने चुनाव जीता था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद किस तरह से जो है उन्होंने आपातकाल लादा था, ये देश जानता है। और किस तरह से अखबारों को जो है पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिखाना पड़ता था, तब प्रकाशित होता पता, ये भी लोग जानते हैं। और श्रीमान राजीव गांधी जी ने तो पोस्टल एक्ट में जो है आपके पत्र पढ़ने की भी कानून बनाने का प्रयास किया था। और 1987 में जब बोफोर्स के मामले में इंडियन एक्सप्रेस ने खुलासा किया, तो कैसे उस पर प्रेस पर हमला किया गया, ये सारा इतिहास सबके सामने है। अब आयकर विभाग अगर 2023 में नोटिस देता है, और उसके बाद कार्रवाई जो है अगर आज हो रही है, और कल निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आया, उसे रिलेट करने का जो है, मिथ्या प्रलाप करने की जो विशेषज्ञता कांग्रेस की है, वो अत्यंत जो है प्रणम्य है। कि इनको जो है पता है भली भांति कि इनकम टैक्स की नोटिस और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कोई दूर दूर तक लेन देन नहीं है, लेकिन उन दोनों को जोड़ देंगे वो, और जोड़कर जो है एक नैरेटिव पैदा करने की कोशिश करेंगे।
क्योंकि श्रीमान राहुल गांधी कैम्ब्रिज में जाकर जो है भारत की न्यायपालिका को भी कटघरे में खड़ा करते हैं, भारत की संसद को कटघरे में खड़ा करते हैं, भारत की कार्यपालिका को कटघरे में खड़ा करते हैं, भारत के निर्वाचन आयोग को कटघरे में खड़ा करते हैं, यहाँ तक कि भारत के जो मतदाता हैं उनकी जो है अक्लमंदी पर भी बारंबार प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। तो भारत के मतदाता जो जनता जनार्दन है वो समझदार नहीं है, भारत की न्यायपालिका बिल्कुल न्याय नहीं देती है, ऐसा कांग्रेसियों को लगता है। भारत का की विधायिका वो तो कानून बनाने का अधिकार उसको है ही नहीं। एक परिवार, आप बताइए नेशनल हेराल्ड के मामले में अगर अदालत के आदेश पर कोई कार्रवाई होती है तो अदालत के आदेश को माना जाए या नेहरू परिवार को और कांग्रेस को जो है सारे घोटाले करने के लिए कवच प्रदान कर दिया जाए? ये लोकतंत्र है क्या? ये लोकतंत्र नहीं हो सकता है। लोकतंत्र को नोट तंत्र में कैसे तब्दील किया गया, कैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों के खाते से पैसे 1993 में पकड़े गए थे, ये पूरा देश जानता है। कैसे संसद में जो है नोटों की वर्षा हुई थी, ये पूरे देश ने देखा है। जी। और काला धन जो है वो काला धन का प्रयोग कैसे होता था, अनुराग जी उत्तर दे, अनुराग जी कहना चाह रहे हैं कुछ, अनुराग जी बोले।